Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and the topic is the relation between F and R for a convex mirror. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको करने में प्रॉब्लम ना आए इसीलिए आज जो है इसका जो टॉपिक है मैं इसका एक वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। बिकॉज आई नो कि बच्चों को कहीं ना कहीं एक फोबिया रहता है कि इमेज फॉर्मेशन उन्हें नहीं समझ में आती, और यूनिट नंबर 6 क्लास 12th का ये जो टॉपिक है, द चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स। आप जानते हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो एक फोबिया जो बच्चों के दिमाग में कि इमेज फॉर्मेशन हमें नहीं आती समझ में, हम कैसे करें, तो दैट्स वाई वी आर हेयर एंड माय यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। आई शोर टू यू कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो ये जो फोबिया है मैं आपका 10-15 दिन में रिमूव आउट कर जाऊँगा। दिस इज़ नॉट ए मैजिक बेसिकली, actually this is my channel gives you the basic knowledge how the image formations we have to do, कि कैसे करनी है इसकी मैं आपको नॉलेज दूंगा, और on the basis of that knowledge you have to attempt the questions in a very simple manner। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, द रिलेशन बिटवीन F and R फॉर ए कन्वेक्स मिरर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कन्वेक्स मिरर क्या होती है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि दो तरह की मिरर होती हैं, कनकेव और एक कन्वेक्स। जो कनकेव होती है उसमें हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो मेटल की जो कोटिंग है वो टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर होती है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होती है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इट इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द रिलेशन बिटवीन F एंड R फॉर ए कन्वेक्स मिरर। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है F और R में वो ये होता है F = R/2। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था भाई फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू प्रूव इट हाउ F = R/2, और हमें इसको प्रूव करना है इमेज फॉर्मेशन से। तो मैं यहां पर देखिए कन्वेक्स मिरर बना रहा हूं। सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर, जिसमें हमने जो कोटिंग की है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर है। सो दिस इज द दिस इज दी आपके पास, ये है आपके पास कन्वेक्स मिरर। अब आप सबको पता है जो कन्वेक्स मिरर होते हैं वो कैसे मिरर होते हैं, डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। तो मैं यहां पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, प्रिंसिपल फोकस F एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। एक स्ट्रेट लाइन जो प्रिंसिपल पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया मैंने? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल पोल P, प्रिंसिपल फोकस F एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए प्रूव करते हैं F = R/T। मैं यहां पे एक इंसिडेंट रे ले रहा हूं। दिस इज द इंसिडेंट रे AB, और आप सबको पता है जब भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो जब कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर पे गिरती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, बट जब आप उसको ऑन प्रोड्यूसिंग बैक, जब उसे बैक में आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इट विल बी पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सो क्या बताया मैंने, दोबारा सुने। इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल शो divergence. On producing back, it will be appear to come from the principal focus.
मींस जब एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर पे अगर वो गिरती है तो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर उसे क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ने क्या किया, उस रे को ऐसे डाइवर्ज कर दिया। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जब एक मिरर के ऊपर रेस को हमने फॉल किया विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मिरर पे गिरने के बाद उस रे ने क्या किया, डाइवर्जेंस शो किया, तो इट विल बी डाइवर्ज, ये डाइवर्ज होगी। तो अब हमने क्या देखना है कि इफ द रे इज टू बी मूविंग इन दिस मैनर इट विल शो सम डाइवर्जेंस, इट विल शो सम डाइवर्जेंस। ऑन प्रोड्यूसिंग बैक, अगर आप इसको बैक में प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ऐसा अपीयर होगा, इट विल बी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, इट विल बी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। नाउ अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जाता है। तो मैं एक लाइन यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हूं, तो ये आपके पास, एक सेकेंड, सो दिस इज द रे विच इज पासिंग थ्रू दी सी, पॉइंट सी। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको आप पीछे ड्रॉ करें। सो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये आपके पास क्या है, दिस इज द नॉर्मल। तो अब आप जानते हैं जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोबारा देखें, मैंने रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब इस कन्वेक्स मिरर पे गिराया तो इसने क्या किया, इसे डाइवर्ज कर दिया। ऑन प्रोड्यूसिंग बैक, जब इसको पीछे लेके आए तो हमें ऐसा अपीयर हुआ, इट विल बी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। एंड दिस इज द नॉर्मल। जब भी आप नॉर्मल पास करेंगे तो इट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब हमने बात करना है एंगल का। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। इफ दिस इज आई, दिस इज आर, देखिए ध्यान से, दिस इज आर, तो यहां पे भी क्या बनेगा, आर। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दिस इज आर, so this is R because of vertically opposite angle. Second, if this is I, तो this is also I, क्योंकि आप जानते हैं these are the two parallel axes। और एक लाइन, पहले तो आप vertically opposite को समझिए कैसे, this is R, तो this is R and this is vertically opposite angle। कैसे, अगर दो रेस आपस में मिलती हैं तो यहां जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां बनता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, ये अगर एंगल आई है तो ये आई कैसे हो गया, आप ये प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। इफ देयर आर द टू एक्सिस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर एक रे यहां से पास होती है, अगर इसने यहां पे एंगल आई बनाया है तो ये भी एंगल आई बनाएगी। तो अगर एक, दीज आर द टू पैरेलल रेस, इफ दिस इंसिडेंट रे मेक एन एंगल से आई, तो दिस वन इज आल्सो आई। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो यू नो दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आप जानते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज दैट ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर दोनों एंगल बराबर है तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये जो साइड्स है ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कैसे, सपोज दिस इज द लाइन और यहां पे मैंने 30 डिग्री से एक रेस पास की, यहां पे भी मैंने 30 डिग्री से पास की। इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये जो साइड्स हैं ये क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो इट मीन्स जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इट मीन्स सी एफ जो होगा वो आपका एफ बी के बराबर होगा। इन ट्रायंगल सी बी एफ
जो CF है वो किसके बराबर होगा, FB के बराबर होगा। नो व्हाट इज FP, दैट विल बिकम इक्वल टू FP। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 देखें तो FB इज इक्वल टू FP। तो फ्रॉम 1 and 2 इट मीन्स CF इज इक्वल टू कितना आ गया, FB आ गया। अब ध्यान से देखिए, जो F है इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ C and P। क्या बताया मैंने, F इज द सेंटर पॉइंट ऑफ C and P। अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है तो इसका मतलब जो CF है दैट विल बिकम इक्वल टू PC by 2, PC by 2 दैट इज FP। तो अब व्हाट इज PC, P से लेके C तक का डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल P इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो P से C तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या लेंगे, R। लेकिन यहां पे हम प्लस का साइन लेंगे, यहां पे हम किसका साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। प्लस का साइन मैंने क्यों लिया, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो आप पोल से मेजर करेंगे, और अगर डिस्टेंस मेजर करते हुए अगर आप लाइट को फेवर कर रहे हैं तो आपने प्लस साइन लेना है, और अगर आप लाइट को अपोज कर रहे हैं तो आपने माइनस साइन लेना है। अब ध्यान से देखिए, जब आप P से C की तरफ चल रहे हैं तो आप कैसे चल रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, पोल से। अगर आप P से चलेंगे तो आप ऐसे चलेंगे, यू आर मूविंग इन दिस मैनर, यू आर मूविंग इन दिस मैनर। और लाइट कैसे आ रही है, वो भी ऐसे ही आ रही है। अगर आप ऐसे चल रहे हैं, लाइट भी ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब साइन क्या होगा, प्लस। तो प्लस R। इसी तरह P से F तक का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, P क्या है, पोल, F क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो दिस इज F। फिर दोबारा से सेम, अगर आप लाइट को फेवर कर रहे हैं तो प्लस साइन, अपोज कर रहे हैं तो माइनस साइन। तो जब आप P से F की तरफ चलेंगे तो आप देखिए आप लाइट को फेवर चल रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। कैसे, आप कैसे जा रहे हैं, यहां से यहां पे। लाइट कैसे आ रही है, यहां से यहां पे। इट मींस आप लाइट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस का साइन, तो यहां पे भी हम क्या लेंगे, प्लस। तो प्लस F। तो यहां से हमारा एक रिजल्ट तैयार हो गया, F इज इक्वल टू R बाय 2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन था किस किस के बीच में, फोकल लेंथ F और रेडियस ऑफ कर्वेचर R के बीच में। तो आज के बाद आप ये चीज ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने पिछली वीडियो में कनकेव मिरर के केस में देखा था, द सेम रिजल्ट हमारा आया था, F इज इक्वल टू R बाय 2 एंड द सेम रिजल्ट इज टू बी कमिंग फॉर द कन्वेक्स मिरर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने प्रूव किया रिलेशन F और R के बीच में थ्रू इमेज फॉर्मेशन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, और जल्दी ही जो इस वीडियो को मैं आप तक शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।